द पंचायत टीवी की टीम की चुनाव कवरेज पहुंच चुकी है सरदना विधानसभा के मटोर गांव में। मटोर गांव से जब हम गुजर रहे थे तो किसी मुद्दे पर यहां पर पंचायत चल रही थी। काफ़ी लोग देख रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। यहां का लोकल मुद्दा है कोई, उस बारे में जानेंगे। और इस बार चुनावी मिजाज क्या है और मटोर और सरदना के लोग किसके लिए खोल रहे हैं लखनऊ के दरवाजे, यही सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं मटोर गांव में। और प्रधान जी और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। जी प्रधान जी, शिव कुमार नाम है मेरा। जी तो शिव कुमार जी, ये पहले तो पंचायत किस मुद्दे पर हो रही थी, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। ये हमारे यहाँ एक रास्ता है फैक्ट्री में जाने का, गन्ने डलते हैं उससे, तो वो रेलवे वालों ने बंद कर दिया है। उस मुद्दे पंचायत चल रही है। तो आपका गन्ना जा नहीं पा रहा है? गन्ना तो जा रहा है लेकिन वो बंद कर दिया है, उधर से दिक्कत आ रही है आने में। जी तो कैसे पंचायत में क्या फैसला लिया गया? उससे बारे में हम फैक्ट्री से बात करेंगे, वो रास्ता हमारा है वो छुड़वाएंगे अपना। तो ये रेलवे किसानों का इशू? हाँ किसानों का इशू है। तो ये किसानों की जब बात आती है तो पिछले 1 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे मटोर गांव के लोग और किसान कितना इत्तेफाक रहे? नहीं है हमारे यहाँ से कोई किसान नहीं गया। क्यों नहीं गए? तो वो तो किसान लगातार कह रहे हैं कि सभी किसानों का मुद्दा है। मेरी ये है बात, वैसे तो सब साथी हैं उसमें। किसानों के मामले में तो जहाँ भी किसान का मामला साथ है, सब मटोर गांव भी साथ है उसमें, है जी। वो तो हमारे फायदे की चीज़ है। और लेकिन दूर पड़ता है यहाँ से, इस वजह से नहीं गए। जी तो दूर दूर के किसान आंदोलन में तो पूर्व से लोग मैंने देखे आ रहे हैं, तो आपसे कितना दूर? नहीं, यहाँ के लोग भी कुछ तो गए, सब ज़्यादा नहीं गए। हाँ गए हैं कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं गए। तो जो किसान आंदोलन पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो ठप्पा लग रहा था कि ये कुछ किसान हैं, कुछ विशेष वर्ग का आंदोलन है, उसमें कितनी सच्चाई? नहीं देखो, वो जो आंदोलन उन्होंने करा वो है तो किसानों की नहीं आई। किसानों का फायदा ही है उसमें। वो जो है गवर्नमेंट रेट मांग रहे उसे फिक्स करिए, ये उनकी मांग है। तो उसमें तो हम सभी साथ हैं किसानों की। हम खिलाफ नहीं है उसके आंदोलन के, उसके खिलाफ है जो लाल किले पे उन्होंने करा था, उसके खिलाफ है। लाल किले पे जो किया हाँ तो गलत था ना वो। और एक वो मार दिया, हाथ वाथ काट दिए उसके वो भी गलत ही हुआ इन ने कि इसु का इस तरह मारना तो गलत है ये बात। तो मटोर गांव के लोग किसको विधानसभा भेज रहे हैं, किस पे मोहर लग सकती है, क्या लग रहा है? हम तो उसी पर मोहर लगाए हैं, भाजपा पे हर लगाते हैं 20 साल से। तो क्या ये आंदोलन का असर नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बातें चल रही हैं कि किसान छिटक गया, जो मुख्य मुद्दा है? नहीं, इसका यहाँ कोई असर नहीं, यहाँ असर नहीं सुखा कुछ कि हाँ ये आंदोलन चल रहा तो, क्योंकि यहाँ तो फिर ये तो पाकिस्तान बन जाएगा अगर ये भाजपा को ना जिताया। पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? पहले भी तो सरकारें रही हैं। अजी रही तो, लेकिन ये तो एक क्या पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान था? ऐसे एक बात तो बताओ आप, ये तो 11-11 बना रहे हैं जो हैं, एक हिंदू। ये बात ठीक है, इस पे थोड़ा हिंदू और 9 बुंदू का मामला जो है, इसे बताओ आप ये क्या करोगे? नहीं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि पाकिस्तान कैसे बन जाएगा। बन तो जाएगा जब यही हो जाएंगे 90%। नहीं कैसे हो जाएंगे 90%? ये तो हो ही रहे हैं, तो देख लो बढ़ ही रहे हैं, हिंदू घट रहा नहीं क्यों जी। हमारे यहाँ तो आप देख रहे होगे कि जो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले उनका एक लड़का मिलेगा आपको, और इनका जिसका 5 रुपये खूड़ है उसका 11 मिलेंगे। ये है जी मामला। यहाँ के मटोर और सरदना के मुख्य मुद्दे क्या हैं? प्रधान जी आप बताइए थोड़ा सा कि क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ, चुनाव के क्या मुद्दे हैं जिस प्रकार से, और जातियों का जो खेल चुनाव में होता है उसमें कितनी सच्चाई है, और किस प्रकार से, जैसे यहाँ के जो विधायक हैं संगीत सोम, वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो जिस प्रकार से ठाकुरों के 24 गांव हैं और ये गांव भी आप बता रहे हैं भाजपा का रहा है। 24 साल के भी 10-12 गाँव हैं चौहानों के। अगर भाजपा किसी गैर ठाकुर को अगर टिकट देती है तो क्या भाजपा के साथ ही रहेगा? बिल्कुल, गाँव में सब भाजपा के साथ ही रहेगा, कैंडिडेट कोई भी हो। जातिवाद नहीं है इस गाँव में, इस गांव में जातिवाद नहीं है, भाजपा के साथ रहेंगे सब। बड़ा अच्छा सारा विकास हुआ है भाजपा सरकार में, कोई गुंडागर्दी है नहीं। 5 काम गिनाइए भाजपा के, ऐसे 5 काम मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो यह है कि जो पहले जमीन बाप मर जाता किसी का तो
तो बच्चों के नाम आ जाती, तो वो माँ के नाम भी आया है, वो ठोकर नहीं खाने की। दूसरा ये है कि बैंकों में जो पेमेंट गया किसान के हक में गया, वरना खजांची खा जाते थे सब। बैंकों में पेमेंट कैसे? बैंक में पेमेंट हो रहा था आपका जो किसानों का जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके खाते में आ रहा है। खाते में आता, उसका बहुत फायदा है। दो तो ये हैं जी, और बताओ भाई एक आधा सोच के लाज बाल से कोई है हिसाब किताब? जी बताओ जी। 370 का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है। नहीं, 370 का मुद्दा ठीक है, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन राज्य के बारे में बताइए कि राज्य में ऐसे 5 काम भाजपा। भाई गुंडागर्दी, ये कमेले जो बंद है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। पहले मतलब झोटे खोल के ले जाते, और विशेषकर एक वर्ग विशेष था जो इस काम को करता था। कौन सा वर्ग? जो कसाई वर्ग था वो करता था इस काम को, चोरी करवाता था जी करता था। अब वो बिल्कुल बंद है। अच्छा, संपत्ति जो अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा रखी थी, गुंडे सारे जेल में बंद है। कानून व्यवस्था हाँ, कानून हो गई है। हाँ, और जमीन घेर लेते, जो हमारी फ्री जमीन घेरे थी उसके 4 गुना हम ले रहे। जो हमारी गवर्नमेंट जमीन लेगी हमारी 4 गुना दे रही, हमें तो वो किस्तों में भी नहीं मिली थी। जितने देते उतने पेड़ लग जाते हैं। अभी तो हमारे यहाँ बिजली घर लगा, अभी तो उसके पैसे ही नहीं मिले। अधिकारी जो सरकार के अधिकारी है, ये काम नहीं। जी जमीन एक्वायर करते थे, तो एक्वायर करने के बाद में जो भी मतलब पेमेंट होती थी, तो वो 13-3-12 बार तो वो अब भी हो रही, पहले भी हो गई थी, अब भी हो रही है। एक चीज़ आई जरूर हुई है कि जो है गवर्नमेंट ने जो है सर्किल रेट का 4 गुना देहात में और उसमें शहर में उसका दुगना उन्होंने किया है। यो सबसे बढ़िया वो चीज़ जो है। हाँ, वो पेमेंट ही खाते में आ रहा है बैंक में। ये गिनवा चुके हैं 5 काम भाजपा का ये गांव है, तो मैं एक स्पष्ट तौर पे कानून व्यवस्था की बात आप लोगों ने की, 1 काम किसानों के खाते में जो पैसा आ रहा है 2 काम, और तीसरा जमीन का और 2 काम। कोई ऐसे 5 साल से दावा कर रही है भाजपा, लगातार योगी जी घूम रहे हैं। 18 घंटे आ रही, पहले 4 घंटे आवे थी या 5 घंटे आवे थी, बिजली 18 घंटे। जी बिजली 18 घंटे आ रही है, लेकिन विपक्ष और किसान नेता जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिजली का रेट पूरे उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है। वे नेता ही तो कह रहे, ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा यूपी में ही है उसका बिल, और जगह भी है। 4 काम हो गए, 1 काम और कौन बताएगा? अच्छा जी जी उस बेस पे बुलडोजर चल जा, यो सबसे बड़ी बात है। जो अपराधी थे उनके घरों में बुलडोजर चल गया, यो सबसे बड़ा कानून बनाया योगी साहब ने। जो अभी पीछे जो उसमें पेपर में आया, नकलची पकड़े थे, 4.5 लाख रुपए की संपत्ति उनकी जब्त करी, और उसके घरों में बुलडोजर चला दिया उन्होंने। तो ये सबसे बड़ा कानून उन्होंने योगी साहब ने सब, और पूरे कहीं भी मतलब भारत में और ऐसा कानून नहीं है जो यूपी में करा उन्होंने। आप क्या कह रहे थे चाचा? अधिक कह रहे हैं जी, सारी बातों की एक ही बात है। अभी बीए कर लिया। बीए? अच्छा बीए। तो रोजगार एक चुनाव में वोट डालते हैं? अभी बने नहीं है। तो आपका क्या नाम? वोट डालते हैं जी। तो युवा है आप, क्या इस चुनाव में रोजगार मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा है। क्या रोजगार दिया है भाजपा सरकार ने? यो बताओ क्या नहीं दिया? हर चीज रोजगार पूछ रहा हूँ मैं। रोजगार है, इन्होंने सब। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू चौहान है। तो चौहान साहब क्या करते हैं आप? मैं तो जी खेती करूँ। खेती करते हैं। कितना पढ़े हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन्हीं बातों जी गुट्ठा टेक हूँ। हाँ जी। तो आपको क्या रोजगार दिया सरकार की? क्या क्या सुविधाओं का फायदा उठा? भैया सरकार मुझे कोई पर्सनल कोई रोजगार देगी? भाई अगर मुझे तो रोजगार मिल रहा है, इनसे पूछो। सरकार लोगों को लोन दे रही, जिस लोन से जो आदमी काम कर रहा है उस काम में 5-4 आदमी लग रहे, तो वो रोजगार ही मिल रहा है। और बताओ। ये तो रोजगार मुद्दा है, और तमाम यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर
जो प्रकाश डाला यहाँ के लोगों ने, और इसी प्रकार और गांव में जाएंगे। सरदना विधानसभा के तमाम गांवों का दौरा आपको कराएंगे और तमाम उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में आपको लेकर के जाएंगे। देखने के लिए जुड़े रहिए द पंचायत टीवी की चुनावी कवरेज से। और हमारा सवाल आएगा आपके दरवाजे पर, क्या कहती है यूपी और इस बार किसे चुनती है यूपी।